वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग, जो कि इंक्लूडेड है इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th टर्म 2। तो इंग्लिश के क्लास 12th के इंग्लिश के टर्म 2 में रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके राइटिंग सेक्शन में आएगा। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? एक रिपोर्ट जो है वो किसी भी पास्ट में हुई घटना का रिकॉर्ड होती है। तो इस डेफिनेशन से ये तो क्लियर है कि जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है वो उस घटना का रिकॉर्ड होती है जो घटना पास्ट में घट चुकी है। जो इवेंट, जो घटना, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई भी घटना जो कंप्लीट हो चुकी है उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो है वो होती हैं, एक रिपोर्ट होती है इवेंट रिपोर्ट, जिसे आप मैगजीन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप स्कूल या कॉलेज लेवल पर होते हैं तो स्कूल लेवल पर स्कूल की मैगजीन के लिए, कॉलेज मैगजीन के लिए अगर आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं जो उस स्कूल या उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो चुका है, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस या रिपोर्ट लिखते हैं, उसे इवेंट रिपोर्ट कहा जाता है। वो इवेंट कोई भी हो सकता है, आपके स्कूल या कॉलेज का फंक्शन हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया हो। जैसे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में, फेस्टिवल्स पर अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो इवेंट में आते हैं। इसी तरह से जो चैरिटी होती है, सपोज स्कूल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम किया गया है जिसके अंदर चैरिटी के पर्पज से वो प्रोग्राम, वो इवेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप स्कूल या कॉलेज में लगाया गया है, तो उसमें जो ब्लड, जो डोनर्स होते हैं, जो ब्लड देकर जाते हैं, उस ब्लड को एक अच्छे कॉज के लिए जो भी वहाँ पर मेडिकल या जो कुछ भी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो ब्लड उनको दे दिया जाता है, ताकि जो नीडी पीपल हैं जिनको किसी टाइम पर उस ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वो उन तक पहुँच सके। तो वो भी एक नोबल कॉज है, चैरिटी का कॉज है। तो ये सभी इवेंट्स होते हैं। सेकंड टाइप की रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर में जैसे अक्सर हम पढ़ा करते हैं कि कहीं पर कोई घटना हो गई, कहीं चोरी हो गई, मर्डर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सभी रिपोर्ट्स जो होती हैं ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कहलाती हैं, जो न्यूज़पेपर में छपी होती हैं। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट बेसिकली टू टाइप्स की होती है। वन इज़ बेस्ड ऑन एक्सीडेंट एंड अनदर वन इज़ बेस्ड ऑन इंसिडेंट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट? देखिए, एक्सीडेंट जो होता है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। मैन मेड एक्सीडेंट केसेस होते हैं, सपोज कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो एक इंसान की लापरवाही की वजह से हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फायर एक्सीडेंट हो जाता है कोई। और नेचुरल एक्सीडेंट में आ जाते हैं, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिन पर ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता, जो नेचर के साथ डील करते हैं, जो हमारी नेचर की वजह से होते हैं, वो हमारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं, इधर मैन मेड और नेचुरल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है इंसिडेंट। इंसिडेंट होती हैं घटनाएं। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट में फ़र्क क्या है? एक्सीडेंट होती है दुर्घटना, कोई भी बैड इवेंट, और जो इंसिडेंट होता है वो किसी भी तरह की घटना हो सकती है। अक्सर ये भी रिलेटेड टू बैड इवेंट ही होती है नॉर्मली, जैसे कहीं चोरी हो गई, कहीं कोई मर्डर हो गया या कहीं पर कोई रॉबरी हो गई। तो इस तरह की जो ये हैपनिंग है वो आपकी इंसिडेंट में आती है। ओके। अब हम इन दोनों टाइप्स की जो रिपोर्ट्स हैं, इवेंट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं और इनका क्या फॉर्मेट हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ इवेंट रिपोर्ट, या जिसे मैगजीन रिपोर्ट भी कहा जाता है। इवेंट रिपोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, और यू कैन से ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन। सपोज आपके वर्किंग प्लेस पर या आपके स्टडी प्लेस पर, आपके स्कूल कॉलेज में या वर्किंग प्लेस पर कोई फंक्शन हुआ है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, कोई चैरिटी फंक्शन, कोई चैरिटी शो किया गया है, कोई कैंप लगाया गया है, तो उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो इवेंट रिपोर्ट में इंक्लूडेड होती है।
और मैगजीन रिपोर्ट में। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द सेंटर ऑफ योर पेज, और उसके जस्ट नीचे टाइटल के नीचे लिखेंगे रिपोर्टेड बाय एंड द नेम ऑफ राइटर, यानी कि वो रिपोर्ट किसने लिखी है उस राइटर का जो नाम होगा वो बाय के बाद आ जाएगा। मीन्स सपोज अगर हम किसी रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं या इवेंट रिपोर्ट में हम बात करते हैं सपोज ब्लड डोनेशन कैंप की, तो ब्लड डोनेशन कैंप टाइटल हो जाएगा और उसके नीचे रिपोर्टेड बाय नेम ऑफ द राइटर। सो व्हाट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड while writing event report? फर्स्ट वन इज हमें इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले टाइटल और राइटर्स नेम के बाद कि हमें जब इस रिपोर्ट की शुरुआत करनी है हमें लिखने की, तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया है और एग्जैक्टली इवेंट क्या है और ये इवेंट कब हुआ और कहाँ पर हुआ। यानी कि यहाँ पर 4 चीज़ों के साथ डील करना है। इस फर्स्ट वाला जो ये पॉइंट है इसमें हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इवेंट किसने किया, एक्चुअल में इवेंट क्या था, कब हुआ और कहाँ हुआ। उसके बाद इसमें हमें नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें मेंशन करना है कि इस इवेंट में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, यानी कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसका क्या रोल था। उसके बाद हमें अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, उनका क्या नाम है और वो किस डेजिग्नेशन पर है। सपोज़ अगर कोई भी चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट सपोज़ कोई डीएसपी डीसी कोई भी आ रहे हैं तो पहले हम उनका नेम मेंशन करेंगे और नेम के बाद हम उनका डेजिग्नेशन शो करेंगे। और अगर ये कोई कंपटीशन है जिसके अंदर जजेस बैठे हैं, जूरी बैठी है, तो हम उनको मेंशन करेंगे। उसके बाद हम इसमें मेंशन करेंगे वेलकम स्पीच अ फ्यू लाइन्स ओनली, जो कि चीफ गेस्ट आने के बाद बोलता है। पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको एनकरेज और मोटिवेट करने के लिए। तो ये वेलकम स्पीच जो है पहले स्कूल की तरफ से होती है या कॉलेज, यानी कि जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है उसकी तरफ से, और उसके बाद इसमें चीफ गेस्ट भी कुछ शब्द या जजेस होते हैं, फ्यू लाइंस वो भी बोलते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स, यहाँ कौन सी डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है उस इवेंट की कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्पीच में आ जाएगा कि ये पूरा जो भी इवेंट था जो वो पूरा हो चुका है, तो चीफ गेस्ट ने या जजेस ने पूरे इवेंट के दौरान क्या कुछ ऑब्जर्व किया, तो वो कंक्लूज़न वो ऑब्जर्वेशन उनकी वो फ्यू लाइंस में बाद में अपनी वो ऑब्जर्वेशन बताएंगे। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, सपोज़ कोई एनुअल फंक्शन है जिसमें एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स फील्ड में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको प्राइज़ देने हैं। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है या और किसी चीज़ का कैंप है तो उसके अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको ऑनर करना है, सर्टिफिकेट्स देने हैं, मेडल्स या मोमेंटोज देने हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी हैं। और इसी के साथ ये जो रिपोर्ट है इसकी क्लोजिंग होती है, एंडिंग होती है। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद यहाँ पर स्कूल की तरफ से ये एंडिंग और क्लोजिंग हो जाती है, यानी ऑर्गेनाइजिंग जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक रिगार्ड और जो थैंक्स होता है चीफ गेस्ट के लिए, और सभी जिन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके लिए रिगार्ड्स होता है जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इवेंट रिपोर्ट। ये इवेंट रिपोर्ट के बारे में होता है। इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल हम इसका करेंगे। जैसे मैंने इसमें आपको मेंशन किया, सपोज कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, अगर वो कहीं ऑर्गेनाइज किया गया है तो टाइटल विल बी ब्लड डोनेशन कैंप रिपोर्टेड बाय के बाद जो मैंने ये ब्लैंक लाइन छोड़ी है यहाँ पर राइटर का नेम आ जाएगा। आफ्टर दिस सपोज कोई सिटी इंटरनेशनल स्कूल है, सिटी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक हैड ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 1 मार्च एट इट्स प्राइमरी विंग इन मॉडल टाउन रोहतक। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में हमें चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। हु ऑर्गेनाइज द इवेंट? सिटी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक।
And what is the event exactly? That is a blood donation camp. When the event was organized? On 1st March. And where? At the primary wing of the school in मॉडल टाउन रोहतक। तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हमें इस सेंटेंस से मिल गए स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने यहाँ पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया है कि इस कैंप में 100 स्टूडेंट्स ने एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट किया था और 200 डोनर्स यहाँ पर इस नोबल कॉज के लिए आए थे टू डोनेट देयर ब्लड। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? इंट्रोडक्शन अबाउट द चीफ गेस्ट। एंड सपोज मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, वॉज द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पर हमने चीफ गेस्ट को मेंशन किया है, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन कि वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा स्टेट के, वो चीफ गेस्ट थे। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इसके अंदर मैंने हर जगह पर सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ किया है, कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है और मोस्टली सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है। देन ही अप्रिशिएटेड मैनेजमेंट एंड स्कूल स्टाफ फॉर दिस नोबल कॉज। इस अच्छे काम के लिए उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ को अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा टीम ऑफ 4 डॉक्टर्स एट अराइव्ड एट 10 AM। और जो डॉक्टर्स की टीम थी इस ब्लड डोनेशन ब्लड को लेने के लिए वो 10 AM अराइव हो चुकी थी, पहुंच गई थी वहाँ पर। डोनर्स को बाद में ब्लड डोनेट करने के बाद रिफ्रेशमेंट दिया गया। वॉलंटियर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन दिस इवेंट। वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। और लास्ट में चीफ गेस्ट ने सभी डोनर्स को सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोज के साथ ऑनर किया और उनको एनकरेज किया। और साथ में उन्होंने सबकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि लोगों के जीवन बचाने की दिशा में उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। और स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ ने चीफ गेस्ट को थैंक्स किया और उनको भी मोमेंटो से ऑनर किया, उनका सम्मान किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इवेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द टॉपिक ब्लड डोनेशन कैंप। ये आपका फॉर्मेट होगा रिपोर्ट राइटिंग का। जब हम किसी इवेंट के बारे में, ये यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो इवेंट रिपोर्ट जाएगी चैरिटी वाले केस में, यानी ये चैरिटी की फॉर्म में ये इवेंट हुआ है। क्लियर? सो हमने मैगजीन रिपोर्ट या रिपोर्ट राइटिंग जो इवेंट रिपोर्ट पर बेस्ड थी या जो रिपोर्ट मैगजीन के लिए तैयार की जाती है, ये उसका एग्जाम्पल था। सो नेक्स्ट टाइप इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। एक्सीडेंट जो है मैंने वो आपको बताया था कि मैन मेड और नेचुरल हो सकता है। मैन मेड में आ जाते हैं लाइक रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, और नेचुरल डिजास्टर में आ सकते हैं अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा, लाइक सुनामी ऑल्सो। और इंसिडेंट के केसेस होंगे जिसमें ज़्यादातर फाइनेंशियल लॉस होता है, रॉबरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, कहीं पर चोरी हो जाए। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्टली इसमें टाइटल ही लिखा जाता है, स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही होती है, टाइटल, देन नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे रिपोर्टेड बाय एंड द नेम ऑफ राइटर। आफ्टर दिस यू हैव टू कंसिडर what the event was, when the event was done and where the event took place। और अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पर ये इवेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर आप उसके आसपास कोई जगह, कोई लैंडमार्क जो है निशानी के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप उस लैंडमार्क को भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ किसी जगह पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए कहीं मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है, तो पर्टिकुलर उस जगह का नाम, एंड यू कैन राइट नियर मेट्रो स्टेशन और नियर मेट्रो स्टेशन पिलर नंबर दिस। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसके आसपास की जगह का जो है आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट में आपको मेंशन करना है हाउ द एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी वो एक्सीडेंट कैसे हुआ या वो जो इंसिडेंट था वो कैसे हुआ, वो घटना कैसे घटी। हाउ में आपको बेसिकली 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहले आपको एक बेसिक प्लॉट, एक बेसिक सीन रेडी करना है जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो हुआ उससे जस्ट पहले का सीन आपको थोड़ा सा बताना है, यानी प्री इवेंट सिचुएशन, प्री एक्सीडेंट सिचुएशन आपको 1 और 2 लाइन्स में मेंशन करनी है। देन ड्यूरिंग द इवेंट मीन्स जब वो घटना घटी एग्जैक्टली उस टाइम क्या हुआ था, और उसके बाद जब वो एक्सीडेंट, वो इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद क्या हुआ। सपोज एक्सीडेंट का केस है तो एम्बुलेंस को बुलाया गया होगा, और जो इस एक्सीडेंट में इंजर हुए हैं, जिनको जो भी
चोट पहुंची है, इंजरी है, कैजुअल्टी है किसी भी तरह की, उनके लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया होगा, उनको कहीं ना कहीं एडमिट कराया गया होगा। और इसी तरह से रॉबरी और थेफ्ट का अगर केस है, फाइनेंशियल लॉस का केस है, तो मे बी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं इस एक्सीडेंट या इंसिडेंट के, जिन्हें आपको बाद में मेंशन करना है। ओके, and after that you have to explain all these things। only this is the because ये कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट है, तो इसके अंदर कोई चीफ गेस्ट तो आएगा नहीं, जजेस नहीं होंगे, लेकिन इतना हो सकता है जैसे एक्सीडेंट नेचुरल डिजास्टर के केस में, कहीं अर्थक्वेक या फ्लड के केस में कुछ जैसे मिनिस्टर्स होते हैं या वेल नोन जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उस जगह जाते हैं, विजिट करते हैं। सपोज अगर उन्होंने विजिट किया है, अपनी तरफ से आप वो लाइन लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर दैट मिनिस्टर हैड विजिटेड द प्लेस। तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं कि वो उन मिनिस्टर ने इस जगह विजिट किया आकर, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे, अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज़ थे, या जो एक्सीडेंट साइट थी वहाँ पर आकर उन्होंने विजिट किया है, वहाँ के लोगों से वो मिले हैं। और इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो स्पेशली जब भी एक रोड एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट या इस तरह का कोई भी आप इंसिडेंट अगर आप लिखते हैं, तो उसमें आप जब उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट को आप मेंशन करते हैं, तो इसके अंदर आप हु तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं जानबूझकर तो की नहीं जाती हैं, और अगर की भी जाती हैं तो इसमें वो पर्सन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो पुलिस का काम है, वो हम नहीं लिख सकते। बट आप ये तो मेंशन कर सकते हैं ना कि व्हाट वाज द इवेंट एग्जैक्टली वो इवेंट क्या था। मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसका टाइटल हो जाएगा, टाइटल ये हो सकता है रोड एक्सीडेंट ओनली। ठीक है, खाली रोड एक्सीडेंट जो है वो टाइटल हो सकता है, उसके नीचे रिपोर्टेड बाय और लिखने वाले का नाम आ जाएगा बाय के बाद। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आप ये टॉपिक, ये टाइटल नहीं बनाना चाहते, तो इसका टाइटल ये भी हो सकता है 3 persons डाइड एंड 2 सीरियसली इंजर्ड। ये भी इसका टाइटल बन सकता है, मतलब जो रिजल्ट हुआ एक्सीडेंट का, आप रिजल्ट को इसका टाइटल बना सकते हैं। तो दोनों ही टाइटल ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सो एंड व्हेन डिड द इवेंट और व्हेन डिड द एक्सीडेंट अकर, कब हुआ वो बता सकते हैं। नॉर्मली न्यूज़पेपर जो होते हैं उनमें एक दिन पहले की ही न्यूज़ होती हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस येस्टरडे एंड एट पर्टिकुलर प्लेस का नेम आप दे सकते हैं, एट नियर न्यू बस स्टैंड और नियर ओल्ड बस स्टैंड, नियर दिस ग्राउंड, नियर दिस कॉलेज, कोई भी लैंडमार्क के साथ आप प्लेस का नाम लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग, एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा।